हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और जो लोग समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। और चाहे वो पीजीटी हो, नेट हो या फिर बिहार स्टेट हो, बिहार पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कोई भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आप लोगों की क्लास पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए मर्टन, बी लिंटन, सी कूले और डी मीड। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मीड। आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा जी.एच. मीड ने दी। जब कोई व्यक्ति नई भूमिकाओं को निभाना सीखता है उसे भूमिका धारण कहते हैं। भूमिका धारण द्वारा जीवन में हर स्थिति से गुजरने और हर तरह का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले ये बता दें कि कल का राइट आंसर रेनू ने दिया था, रेनू प्रजापति। वेल डन रेनू प्रजापति, थैंक यू, तुम्हारा आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन है ए समुदाय, बी प्राथमिक समूह, सी सामाजिक समूह और डी गौड़ समूह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समुदाय। जर्मन समाजशास्त्री एव टॉनिज ने समुदाय की अवधारणा में समान संस्कृति, सहभागी का अनुभव तथा धनी अंतर्निर्भरता पर आधारित लगाव की भावना तथा पारस्परिक प्रतिबद्धता को सम्मिलित किया है। इनके अनुसार समुदाय गेमिशेफ्ट और समाज गैशलशेफ्ट सामाजिक सहचारिता के दो विरोधी रूप हैं और समुदाय में संबंधों की घनिष्ठता और व्यक्तिगतता होती है। इसीलिए पड़ोस जो है समुदाय में आता है जबकि समाज में संबंध अव्यक्तिगत और लगाव रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन का नाम किससे संबद्ध है? ऑप्शन है ए पितृ सिद्धांत, बी मातृ सिद्धांत, सी आदिम स्वैरिता और डी विस्तृत परिवार। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन सी आदिम स्वैरिता, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी। मार्गन का नाम आदिम स्वैरिता से जुड़ा है। अमेरिकन मानवशास्त्री मार्गन ने विवाह, परिवार और नातेदारी संस्थाओं के वर्णन में उद्विकासी सिद्धांत का अनुसरण किया है। मार्गन का कहना है कि आदिम समाजों में शिव शिव ही एकमात्र समूह था जिसमें यौन स्वतंत्रता या कामाचार प्रचलित था। पितृत्व का निर्धारण संबंध नहीं था, पिता महत्वहीन था और मात्र शिव ही प्रारंभिक समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, एपिडस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? ऑप्शन है ए कूले, बी एच मीड, सी एम मीड और डी फ्राइड। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्राइड। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, ओरल, गुदाजन्य, एनल, एडिपस, ऑडिपल और किशोरावस्था एडोलसेंट का विभाजन सिगमुंड फ्राइड ने किया है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्राइड के अनुसार समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया मानसिक और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे ... हैं। ऑप्शन है ए एकीकृत वर्ग, बी अपने ही भीतर वर्ग और सी संक्रामी वर्ग और डी अपने आप में वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन संक्रामी वर्ग। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग से एक अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया। मार्क्स का मानना था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के फलस्वरूप जो छोटे पूंजीपति होते हैं उनके हाथ से संपत्ति निकलकर बड़े पूंजीपतियों के पास एकत्र हो जाती है।
जिसके कारण छोटे पूंजीपद पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वे सर्वहारा वर्ग में मिल जाते हैं। इसी को मार्क्स ने संक्रामी वर्ग स्थिति कहा है। और पेट्टी बुर्जुआ वास्तव में पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच मध्यम की वर्ग स्थित है। 19 क्वेश्चन है, वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि मार्क्स ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन है ए वर्ग, बी संपदा, सी स्थित और डी बौद्धिक समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन स्थित या स्टेटस समूह भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के आधार पर बुर्जुआ यानी पूंजीवादी और सर्वहारा श्रमिक वर्गों का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर ने इनके विपरीत जो है वर्गों के निर्धारण में बाजार में साझा पद परिस्थिति को महत्व दिया और वेबर ने इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तरीकरण के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिस्थिति समूह यानी स्टेटस ग्रुप की अवधारणा का प्रयोग किया है। और परिस्थिति समूह का तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक समान सूचक मानदंडों और समान जीवन शैली के आधार पर विभेद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नॉडेल, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी लेवी स्ट्रॉस। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश मानवशास्त्री फ्रेडरिक नॉडेल ने थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 जो है यह पुस्तक लिखी थी। 1957 में नॉडेल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी मदर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मार्गरेट मीड, बी मार्गरेट थैचर और सी विफ्राल्ट और डी किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ब्रीफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत। ऑप्शन है ए डेविस, बी पार्सन, सी दुर्कीम और डी वेबर। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए डेविस। स्तरीकरण के व्यवहारिक फंक्शनल विश्लेषण का सिद्धांत किंग्सले डेविस ने दिया है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता और स्तरीकरण आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को प्रकारवादी यानी फंक्शनल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से योग्यता तथा गुणों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्तर पर मामलों केसेस को उसी अनुपात में लेना चाहिए जिसमें ये विश्व में घटित होते हैं। इसी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए सरल यादृच्छिक सैंपलिंग, बी व्यवस्थित सैंपलिंग और सी स्तरीकृत यादृच्छिक सैंपलिंग और डी अनुपात स्तरीकृत सैंपलिंग। इसमें राइट आंसर दीजिए। एक अनुसंधान से क्वेश्चन आया है। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी अनुपात स्तरीकृत सैंपलिंग। अनुपातिक स्तरीकृत सैंपलिंग जो है इसमें प्रत्येक स्तर में प्रदर्श की उतनी ही इकाइयों का चुनाव किया जाता है जिस अनुपात में स्तर की कुल इकाइयां समग्र की कुल इकाइयों के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी सुकरात, सी थॉमस एक्विनॉस और डी कॉन्ट। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कॉन्ट। सर्वप्रथम प्लेटो ने समाज के अपने विश्लेषण में सामूहिक उपमा का प्रयोग किया और जैविक शरीर की भांति समाज के शरीर की भी कल्पना की, परंतु सर्वप्रथम समाज का व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक तरह से अध्ययन अगस्त कॉन्ट ने किया। उनका विचार था कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किया जाना चाहिए, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि ऑप्शन है ए समाज गतिशील है, बी समाज क्रांतिकारी है
सी समाज परिवर्तन को पसंद करता है और डी समाज स्थिर है। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, समाज गतिशील है। समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। समाज व्यक्तियों का एक संगठन है जिसमें सामाजिक संबंध होते हैं, पर व्यक्तियों के असामाजिक संबंध स्थिर नहीं है। इनमें बदलाव आते रहते हैं। इन्हीं बदलाव के फलस्वरूप समुदायों में भी परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी चमत्कारिक और डी जवाबदेही। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को विश्वसनीयता कहते हैं। कोई अनुसंधान तभी विश्वसनीय होगा जब उसे एक ही प्रतिदर्श पर बार बार प्रयोग करने पर प्रत्येक बार समान परिणाम प्राप्त हो। विश्वसनीयता के लिए परीक्षण, पुनः परीक्षण विधि, बहुस्वरूपी विधि तथा अर्धक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज स्तरीकरण आधारित है। ऑप्शन है ए शक्ति, बी संपत्ति, सी स्थिति, डी सत्ता। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा राइट होगा, यानी कि शक्ति, संपत्ति और स्थिति। सामाजिक स्तरीकरण एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक पदों की ऊंच नीच पर आधारित श्रेणीबद्धता होती है। ये श्रेणीबद्धता शक्ति यानी पावर, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी तथा स्थिति स्टेटस पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अवधारणा और बी में है समाजशास्त्र। इसमें मिलान करना है। समुदाय किसकी अवधारणा है? फर्डिनांड टॉनी। और त्रिस्तरीय कानून अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये किसकी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है लघु परंपरा, यह है रॉबर्ट रेडफील्ड की। कोड देख के कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, डी सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। समाजशास्त्री दृष्टिकोण मुख्यतः सामाजिक प्रणाली या व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक प्रणालियाँ कैसे कार्य करती हैं, इनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, इनके परिणाम क्या होते हैं और व्यक्तियों के जीवन के साथ इनके किस प्रकार के जटिल संबंध हैं, ये ही समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अवधारणा और समाजशास्त्री। जीवन दर्शन का दारिद्र्य, यह किसकी अवधारणा है? यह है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में इस अवधारणा को दिया है। नेक्स्ट है बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यह किसकी अवधारणा है? हर्बर्ट ब्लूमर की। हर्बर्ट ब्लूमर ने अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरैक्जिम में 1969 में यह अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है सी प्रकट तथा अप्रकट प्रकार, यह किसकी अवधारणा है? मर्टन की। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में यह अवधारणा प्रस्तुत की है और यह 1949 में आई थी। नेक्स्ट है यथार्थता का सामाजिक निर्माण। यथार्थता का सामाजिक निर्माण, यह किसकी अवधारणा है? यह है पीटर बर्जर की। पीटर बर्जर व टी लकमैन ने अपनी पुस्तक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1967 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किए थे। तो कौन सा कोड राइट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1 राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए परिवार, बी गांव, सी शरणार्थी और डी शिविर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी शरणार्थी। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बा, जनजाति, शहर, महानगर, देश आदि को समुदाय माना जाता है। इस प्रकार गांव एक विशुद्ध समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए विचारों का समुदाय, बी समरसपूर्ण समुदाय और सी नैतिक या सदाचारी समुदाय और डी नीतिपरक समुदाय। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी नैतिक या सदाचारी समुदाय। दुर्खीम ने समाज को नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक हेतु केवल सामाजिक और नैतिक हिंदुओं के प्रतीक है। इसी कारण धर्म एक नैतिक समुदाय के रूप में अपना निश्चित योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, बी ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, सी दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना और डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। इसमें कौन सा राइट होगा? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह पुस्तक 1947 में आई थी और इन्होंने अपना सामाजिक क्रिया संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया इसी पुस्तक में। और वेबर के अनुसार प्रत्येक संपर्क सामाजिक क्रिया का आधार नहीं होता, वही संपर्क सामाजिक क्रिया उत्पन्न करता है जो कर्ता के व्यवहार को दूसरे लोगों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करता हो। इस प्रकार दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए उत्पादन के साधन, बी उत्पादन के उपकरण, सी उत्पादन की शक्तियाँ और डी उत्पादन के संबंध। इसमें राइट कौन सा होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी उत्पादन के उपकरण। कार्ल मार्क्स सामाजिक संगठन को 3 स्तरों में देखते हैं। इस संगठन का पहला स्तर है उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ, जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। सामाजिक संगठन का दूसरा स्तर उत्पादन के साधन है। सामाजिक संगठन का तीसरा स्तर उत्पादन के संबंध है, जिसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के प्रारूपवादी मॉडल का प्रयोग किसने किया है? जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के प्रारूपवादी मॉडल का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है ए एस.सी. दुबे, बी श्रीनिवास और सी टी.एन. मदान और डी आंद्रे वेतेई। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी आंद्रे वेतेई। आंद्रे वेतेई ने जाति की व्याख्या में मानव शास्त्रीय संदर्श को अपनाया है। अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर 1965 में उन्होंने जाति की विशद व्याख्या की है और इनके अनुसार जाति का विश्लेषण शक्ति के बंटवारे के आधार पर किया जाना चाहिए। और तंजौर गांव के अपने अध्ययन में इन्होंने देखा है कि जातियों के स्तरीकरण में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति सबसे अधिक ताकतवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? अहम आत्महत्या का सिद्धांत। ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी लोम्ब्रोसो, सी सेटना और डी माउरर। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम ने अहम आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है? ऑप्शन है ए स्वीकार्य, बी अप्रकार्य, सी अर्ध प्रकार्य और डी अपक्रिया।
इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, अपक्रिया। मर्टन के अनुसार अपक्रिया डी फंक्शन की अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। अपक्रिया ऐसी गतिविधि है जो व्यवस्था बनाए रखने में अवरोधक है। दुष्प्रकार या अपक्रिया शब्दों का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के तनाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? ऑप्शन है ए सामाजिक स्थिति का रूप, बी बहुविध भूमिकाएं, सी भूमिकाओं का पुंज और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी भूमिकाओं का पुंज। एक अध्यापक अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपने सहयोगियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों के प्रति अपनी भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है। अध्यापक के लिए ये सभी पात्र मिलकर सम्मिलित रूप से भूमिकाओं का पुंज यानी रोल सेट संस्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, ऑप्शन है ए जात संरचना में परिवर्तन, बी जात संरचना का परिवर्तन, सी जात संरचना के लिए परिवर्तन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एम.एस. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की 4 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण और आधुनिकीकरण। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल पदमूलक परिवर्तन यानी पोजिशनल चेंज को प्रकट करती है, संरचना मूलक यानी स्ट्रक्चरल चेंज परिवर्तन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है? संस्था नहीं है। ऑप्शन है ए विवाह, बी शिक्षा, सी पुलिस व्यवस्था और डी जेब कतरना। इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी, जेब कतरना। संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से संबद्ध होती है। संस्था के कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं: विचार, निश्चित उद्देश्य, अभिमत, धारणा, ढांचा, नियम तथा कानून, अपेक्षाकृत अस्थायी सामाजिक विरासत आदि। उपयुक्त आधार पर विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था संस्था सिद्ध होती है, जेब कतरना संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए वर्जित कर्म, बी गोत्र बहिर् विवाह या विजातीय विवाह, सी जाति सगोत्र विवाह के नियम, डी अगम्य गमन वर्जन या निषिद्ध। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह। हिंदुओं में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधियों, एक ही रक्त संबंधियों, अपने ही गोत्र, पिंड तथा प्रकार के बीच विवाह न करें। इस प्रकार सगोत्र विवाह निषेध गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है ए उद्विकास, बी आत्मसातकरण, सी समायोजन और डी प्रसारण। कौन सा राइट होगा? चाहे समायोजन कहिए चाहे अनुकूलन कहिए, और डी है प्रसरण। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, प्रसारण। किसी वस्तु, विचार, तत्व आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया प्रसारण कहलाती है। संस्कृति का विकास वृद्धि भी सांस्कृतिक तत्वों के एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में फैलने के द्वारा होती है।
इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर पढ़ के अच्छे से दीजिएगा। और अगर यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।